सना मकबूल एक्सपोज्ड अरमान मलिक इन बिग बॉस OTT 3। जी हाँ, सना मकबूल ने अरमान मलिक को देखिए एक्सपोज कर दिया है। सना ने पूछा अगर हम रोल रिवर्स करते तो अगर पायल जी किसी आदमी को ले आती अपनी जिंदगी में आपके सामने कि भाई ये इससे मैं दूसरी शादी करूंगी तो क्या आप एक्सेप्ट करते? उन्होंने सबसे पहले तो बोला अरमान ने कि भाई पायल ने एक्सेप्ट कर लिया था भाई, इसीलिए मैं और कृतिका आज साथ है। तो फिर सना सुल्तान ने कहा अगर वो नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर उन्होंने अरमान मलिक जी ने कहा कि भाई फिर तो हम फिर भी मैं करता, मतलब वो फिर भी कृतिका से शादी करते, फिर भी कृतिका के साथ रहते अगर पायल को एतराज भी होता तो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर पायल कोई और हस्बैंड ले आती तो फिर वो अपनी जगह खुश रहती, वो अपनी लाइफ में खुश रहती, मैं अपने इधर खुश रहता। दैट मीन्स क्लियरली कि वो भाई कृतिका के लिए ही लॉयल हैं और पायल के लिए वो लॉयल कभी थे ही नहीं। बिग बॉस OTT 3 में अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को लेकर बवाल बाहर बहुत ज़्यादा मच गया है। देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अरमान को बैश कर रहे हैं, कृतिका को बैश कर रहे हैं और पायल का सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है बेचारी इस शादी में। और देखिए बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं अबाउट अरमान मलिक एंड कृतिका मलिक। लेकिन अब कृतिका मलिक की जो मदर हैं और अरमान की जो मदर इन लॉ हैं वो सामने आई हैं एक वीडियो के ज़रिए और उन्होंने तहलका भाई जिनकी वाइफ दीपिका आर्य ने बहुत कुछ बोला था अरमान के खिलाफ, कृतिका के खिलाफ और पायल का सपोर्ट किया था। देखिए अब उनको अरमान की मदर इन लॉ ने बहुत कुछ सुना दिया है। दीपिका आर्य ने भी देखिए अरमान को लेकर बहुत कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि पायल अपने दिल पर पत्थर रख कर बैठी हुई है, जब एक आदमी नई दूसरी औरत को ले आएगा तो क्या किया जा सकता है फिर उस केस में। और इस पर अब मदर इन लॉ का, अरमान की मदर इन लॉ का रिएक्शन आया है। आप एक बार पहले तो सुनिए कि भाई दीपिका आर्य ने क्या कहा पहले इसको लेकर और फिर उनके जवाब में कृतिका मलिक की जो मॉम है उन्होंने क्या कुछ कहा है उनके जवाब में। देखिए दीपिका आर्य पहुंची भी थी अरमान मलिक के घर पर और जब गोद भराई का फंक्शन था तो उनकी मदर इन लॉ का यही सवाल है कि जब आपको इतनी तकलीफ़ थी तो आप तब हमारे घर पे आकर इतना नाच क्यों कर रही थी, डांस क्यों कर रही थी, इतना पहले ही बता देना चाहिए था अगर आपको कोई तकलीफ़ थी तो। आप अगर वो बिग बॉस में गए हैं तो अब आप सवाल उठाने लगे हैं जस्ट फॉर व्यूज़। आप बताइए आपको कौन लगता है इन दोनों में से सही, कमेंट सेक्शन में। बाकी आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जी पहले लोग गर्व करते थे कि हमारा बेटा मेडल जीत के लाया, हमारी बेटी मेडल जीत के लाई है। अब लोग गर्व पता किस बात पे करेंगे कि भाई हमारे बेटे ने धोखा नहीं दिया दो औरतों को, बाहर अफेयर नहीं चलाया, बाहर अफेयर चलाया, घर में बीवी रखी, दोनों को एक कर दिया, 2 शादियां कर ली। भाई साहब हम OTT में देख क्या रहे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। भाई बंदा 2 बीवियों की एंट्री कराता है साथ में और सब हंसते हैं कि वाह 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 वाह, हमसे एक बीवी नहीं समझती, तू भाई 2 लेके बैठा हुआ है। तो उसका आंसर आता है आगे से, जी बाहर लोग अफेयर चलाते हैं, मर्द जो होते हैं ऐसे होते हैं कि एक बाहर रखते हैं घर में रखते हैं, तो वो तो पाप कर रहे हैं ना। तो मैंने तो सामने ही लठ गाड़ दी है भाई, मैंने तो दोनों बीवियां ही एक साथ कर दी। और बीवी की शक्ल पे साफ दिख रहा है कि बेचारी उसको यार जब उसको कुछ दिखा ही नहीं, उसके पति ने दूसरी जगह अफेयर ही चला लिया, उसको दिखा ही नहीं कि अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास मेरी झोली में एक बेटा है, मैं क्या ही करूंगी, तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सीधी सी बात है। लोग बहुत सारी औरतें होती है पत्थर दिल बन जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। लेकिन एक बात बताओ, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनकी एंट्री करा के क्या प्रूफ कर दिया? मतलब मेरे को ये लग रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं कि भाई साहब धोखा नहीं देना जी, 2 शादियां करनी है, घर में औरतों को कॉम्प्रोमाइज यही औरत करेगी ना। तो मैं कह रही हूँ इतने लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई एक औरत अगर 2 मर्द के साथ एंट्री करती तो लोग बोलते हैं भाई 1 नंबर की कैरेक्टर लेस। और यहाँ लोग हंस रहे हैं देख के, क्या सिखा रहे हो आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या सीख क्या रहे हैं इसमें हम कि भाई 2 शादियां करो तब तुम हिट हो। मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी ना समझ में आया। आपने मेरे दामाद के बारे में वीडियो बनाई है तो आपने कहा उसने 2 शादियां की, वो ऐसे करता है वैसे करता है, वो बुरा है। जब आप हमारे घर में आए थे बेबी शावर पे, ढोलकियां बजा रहे थे, मेरे साथ डांस कर रहे थे, गोलू के साथ डांस कर रहे थे और अरमान की इतनी अच्छाइयां कर रहे थे, सबके साथ इतना अच्छा खेल रहे थे, कर रहे थे, तो तब आपको बुरा नहीं लगा था? वो आज आपको अरमान बुरा लग रहा है। और आपने पायल के बारे में भी कहा कि पायल के पास एक बच्चा था, उसको तो एडजस्टमेंट करनी थी, उसने तो अपने पत्थर रख लिया। तो क्यों उसने आपको आके बोला कि मैं दुखी हूँ, मेरे को आप रख लो, मैं परेशान हूँ, मैं अरमान से बहुत ज्यादा परेशान हूँ? तो कुछ बोला आपको? हमारे घर में तो आके आप ढोलकियां बजा रहे थे, बड़े खुश थे, तब तो आपको कोई उसका दुख नजर नहीं आया। अब इतना ही था तो आप उसको बोलते ना कि भाई तू इतने दुखी है, उससे पूछते। आज आपको व्यूज चाहिए, आप व्यूज के खातिर ही सब कुछ कर रहे
रहे। पायल ने आपको कब बोला कि मैं दुखी हूँ, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा है, तो आप वीडियो बना रहे हो? तब क्यों नहीं आपसे वीडियो बनाई गई पायल के बारे में? तब तो आपको कोई ध्यान नहीं आया, बस आज आपको वीडियो बनाने की पड़ी है। आप कह रहे हो कि OTT पे हम क्या देखें, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, तो मत देखो ना। कौन कह रहा है आपको देखने को? बहुत कुछ है सोशल मीडिया में देखने को। आप इतना कुछ बनाते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, हम आपकी को देखते हैं, हम भी इग्नोर करते हैं। आप भी इग्नोर कर दो ना, हम वीडियो तो नहीं बनाते ना आपकी। आज तक तो आपने तीनों की कोई बुराई नहीं की, तीनों आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। थोड़े से व्यूज के लिए आपने इनकी बुराई करनी शुरू की है। बुराई करने से कुछ नहीं होता, जहाँ पर ये है मेहनत से गए हैं। आप भी मेहनत करो और आगे बढ़ो।